हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। निश्चय मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज की रात भी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी। आज जब 20 अध्याय को, निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय को जब मैं आज सुबह में पढ़ रहा था तो यहां पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और इजराइलियों से कहा कि तुम इस पर्वत के चारों ओर इकट्ठे हो जाना, जिससे जब मैं मूसा से बातचीत करूं तो तुम लोग भी सुनो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के उस पहाड़ पर चढ़ गया और वहां वो परमेश्वर से बातें करने लगा। तब परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञाएं दी, कुछ विशेष बातें परमेश्वर ने बताई और जो बातें संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। मैं यूं कहूं कि एक संविधान, जैसे हमारे भारत देश का एक संविधान है और संविधान के अनुसार पूरे भारत देश के लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, उसी प्रकार से मैं यदि कहूं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को एक संविधान बनाकर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया कि तुम्हें अपना जीवन अब इस संविधान के अनुसार, इन आज्ञाओं के अनुसार व्यतीत करना है, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। अब तुम्हें मैंने एक नया राज्य देने पर हूं और उसमें तुमने अब इन आज्ञाओं के अनुसार, इस संविधान के अनुसार अब उस राज्य में तुम्हें अपने जीवन को जीना है, व्यतीत करना है। और जब हम देखते हैं कि 20 अध्याय में परमेश्वर ने उस संविधान को बताना शुरू किया, मूसा को बताना शुरू किया, उसमें सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कुछ इस प्रकार से कहा। 2 पद में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। यहां पर परमेश्वर मूसा को जो पहली आज्ञा देते हैं वो ये देते हैं कि तू मुझे छोड़ और किसी को भी ईश्वर करके न मान। इस धरती पे चाहे कहीं भी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन तू जो मेरी प्रजा है मुझे छोड़ और किसी को भी अपना ईश्वर मत बताना, उसे अपना ईश्वर मत बना लेना, उसे अपना परमेश्वर मत बना लेना। मीन्स हम मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है कि हम केवल और केवल, हमारा परमेश्वर केवल और केवल परमेश्वर यहोवा हो। हमारा ईश्वर केवल वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जब मैं यहोवा कहता हूं तो उसमें यीशु और पवित्र आत्मा भी है, उसके अलावा कोई भी हमारा ईश्वर नहीं होना चाहिए। बाइबल इस बात को बताती है। परमेश्वर ने जो संविधान दिया उसमें पहली जो आज्ञा है अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, वो ये है कि मेरे अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और तुझे किसी को भी मेरे अलावा ईश्वर करके नहीं मानना है। यह इजराइलियों को आज्ञा दी गई, परंतु आप जानते हैं कि इजरायली लोग भी मनुष्य थे और वे भटकते रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम इस आज्ञा को पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस आज्ञा पर चलते हैं। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मुझे दंडवत कर, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना, लिखा है कि केवल तुम मुझे दंडवत करना और किसी को नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा के द्वारा जीवन यापन किया। इस आज्ञा पर प्रभु यीशु मसीह पूरे जीवन काल चले और इस आज्ञा के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया और शैतान उसके सामने से भाग गया। और आज भी यह संविधान आपके और मेरे लिए, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए है कि प्रभु आज भी चाहते हैं, आज भी उनकी आज्ञा यही है आपके और मेरे लिए कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मान। अब वो कोई स्वर्गदूत हो, कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, तो उसको ईश्वर नहीं मानना। तेरा ईश्वर केवल मैं हूं। लेकिन आज समाज में देखा जाता है लोगों ने अपने ईश्वर बना लिए हैं, जैसे पैसा,
पैसे को लोगों ने अपना ईश्वर बना लिया है। फोन को, सोशल मीडिया को लोगों ने अपना ईश्वर बना दिया है। रिश्तों को, अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को लोगों ने अपना ईश्वर बना लिया है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि वो इन चीजों के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भी छोड़ने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर को शिरोमणि नहीं ठहरा रहे अपने जीवन में, उसे पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, बल्कि पहला स्थान इन चीजों को दे रहे हैं, इन संसार की चीजों को दे रहे हैं। और जबकि परमेश्वर की यह पहली आज्ञा, यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं तो यह पहली आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके न मानना। और आप कहेंगे हम तो परमेश्वर को ही मानते हैं, ये तो हमारे रिश्ते हैं, ये तो हमारी चीजें हैं। लेकिन एक बार यीशु मसीह के पास एक धनी युवक आया और उसने यीशु मसीह से पूछा कि हे उत्तम गुरु, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू तो जानता ही है, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्हें फॉलो किया कर। तो उसने कहा कि मैं तो इन्हें बचपन से ही फॉलो करते आ रहा हूं, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उन्हें तो मैं बचपन से पूरा करता आ रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा तुझ में अब भी एक बात की कमी है। उसने कहा क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ बेच दे और उसे कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और जब उस युवक ने इस बात को सुना, उस धनी व्यक्ति ने इस बात को सुना, तो वो निराश होकर, उदास होकर वहां से चला गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन को प्रेम करने लग गया। और ये जो पहली आज्ञा है वो उसने तोड़ दी। बाकी आज्ञाओं को तो फॉलो कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं पैसे को प्रेम करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा हूं। इसका मतलब उसने अपना ईश्वर पैसे को बना लिया था कि मेरे लिए पैसा परमेश्वर से भी ज्यादा है। पैसे के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस लड़के के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकती हूं। इस लड़की के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस नशे के लिए मैं परमेश्वर को भी छोड़ सकता हूं। इस रिश्ते के लिए, इस दोस्त के लिए मैं परमेश्वर को छोड़ सकता हूं। आज लोगों ने अपने ईश्वर बना लिए, मीन्स परमेश्वर से ज्यादा वो अपने जीवन में किसी और चीज को महत्व दे रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो, क्योंकि उसकी आज्ञा है कि तुम मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके न मानना। लेकिन जाने अनजाने में लोग, परमेश्वर हृदय को देखता है, मीन्स तू सबसे अधिक प्रेम किससे करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर कोई बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, उससे कहा, क्योंकि अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बहुत अधिक प्रेम कर, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि उसे बलिदान चढ़ा दे। और अब्राहम ने इस बात को प्रूफ किया कि हे परमेश्वर, तेरे लिए और तेरे सामने मेरे लिए कोई भी प्रिय नहीं है, केवल तू मेरे लिए प्रिय है, तेरे अलावा कोई नहीं। केवल मैं तुझसे प्रेम करता हूं, उसके अलावा किसी से नहीं। चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों नहीं, चाहे वो बेटा जिसे तूने 100 साल बाद मुझे दिया, चाहे वो ही क्यों नहीं है, फिर भी मैं उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना मैं तुझसे करता हूं। उसने इस बात को प्रूफ किया। उसने परमेश्वर के लिए अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, अपने प्रेम को वो त्यागने के लिए तैयार हो, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो। अब जब ऐसा उसने किया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था की। परमेश्वर ने उसको संपूर्ण मानव जाति का पिता ठहरा दिया। तो आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी जगह में हैं, कोई भी हैं, इस आज्ञा को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दें। इस आज्ञा को आप जरूर से फॉलो करें। यह आज्ञा आपको शिरोमणि ठहराएगी, यह आज्ञा आपको सफल करेगी, आपको प्रतिष्ठित करेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।